बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज नंबर 2.10 सॉल्व कर रहे हैं हम क्लास 10 जनरल मैथ की। क्यूबिक इक्वेशन है क्यूबिक एक्सप्रेशन है हमारे पास। पिछली एक्सरसाइज में जो हमने किए हमारे पास क्यूबिक एक्सप्रेशन जो है वो उनकी 4 टर्म्स थी, 2 परफेक्ट क्यूब और 2 उनकी प्रोडक्ट टर्म्स थी, ठीक है। और उसके लिए हमारे पास जो है क्यूब के होल क्यूब वाले फार्मूले यूज़ हुए थे, ठीक है। अब ये वाले जो हमारे पास एक्सरसाइज है ये 2 टर्म्स वाली है, ठीक है। और इसमें देखें ये इनके सेल्फ क्यूब के फार्मूले हैं। देखें ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब और ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ठीक है। तो देखें ये किसके इक्वल होगा, ये 2 जो है प्रोडक्ट के इक्वल है। अगर देखें प्लस वाला फार्मूला है तो पहली ब्रैकेट में क्या आएगा ए प्लस बी, और अंदर देखें वही जो हमारे स्क्वायर वाले फार्मूले हैं उसकी तरह से प्रोडक्ट टर्म के साथ 2 नहीं है। देखें ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी प्लस वाले सारे फार्मूले में सारे साइन प्लस है, सिर्फ ये प्रोडक्ट टर्म माइनस है, ठीक है। और माइनस वाले में देखें ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सिर्फ ये पहला ए माइनस बी जो है इसके दरमियान में माइनस है, बाकी सारा जो है ये प्लस है। ये मैं आपको सिर्फ फार्मूला याद रखने का तरीका बता रही हूँ कि आपको साइन ना भूलें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए आपने ये फार्मूला जो है कौन से स्क्वायर वाले कौन से फार्मूले से मिलता जुलता है। देखें हमारे पास जो स्क्वायर का फार्मूला था ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 परफेक्ट स्क्वायर हो मिड में माइनस का साइन हो तो ये बन जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ये मस्त था कि 2 परफेक्ट स्क्वायर के दरमियान में नेगेटिव साइन हो, ठीक है। लेकिन क्यूब वाले में दरमियान में प्लस हो या माइनस हो फार्मूला उस पर लगेगा, क्योंकि ये 2 फार्मूले हैं, इसका ये एक सिंगल ही फार्मूला है नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है ना। तो प्लस अगर दरमियान मिड में प्लस होगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगेगा, माइनस होगा तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। और फार्मूला याद रखने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है कि पहली ब्रैकेट में वही वैल्यूज़ हैं आगे, अगर प्लस है तो उधर ए प्लस बी, अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो उधर ए माइनस बी, ठीक है। और आगे जो दूसरी ब्रैकेट है उसमें ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फ़र्क क्या है, प्लस वाले फार्मूले में प्रोडक्ट टर्म के साथ माइनस है और माइनस वाले फार्मूले में प्रोडक्ट टर्म के साथ प्लस है, ठीक है। अच्छा, अब देखें आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखें 2 टर्म्स हैं, ना ये किसी का क्यूब है ना ये किसी का क्यूब है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, कॉमन चेक करेंगे। दोनों में से क्या कॉमन निकलता है, 2। इसके पास क्या बच जाएगा, एक्स क्यूब, और इसके बाद 2 8 और 16 होता है, 8 बच गया, ठीक है। अब देखिए एक्स क्यूब किसका क्यूब है, एक्स का, और 8 किसका क्यूब है, 2 का, ठीक है। तो देखिए 2 परफेक्ट क्यूब मिड में प्लस का साइन, पहले वाला फार्मूला लगेगा। तो इस फार्मूले के मुताबिक जो है ये टर्म हमारी ए है और ये टर्म हमारी बी है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट फैक्टर क्या है, ए प्लस बी, यानी दोनों को आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है, ठीक है। सही है। और जो है ना ये वाली ब्रैकेट आप लगी रही, ठीक है, क्योंकि बाय कॉमन लिया हुआ है और अंदर हम यहाँ पे मिड ब्रैकेट यूज़ करते हैं। देखें अब क्या होना चाहिए, देखें ए का स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या होना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट विद नेगेटिव साइन यानी x मल्टीप्लाई बाय 2। फिर क्या है, देखें b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब जो है अब हमने क्या करना है, अब हम इसको खोल लेते हैं। 2x प्लस 2, अंदर सिर्फ इन स्क्वेयर्स को ओपन करेंगे, ये x स्क्वायर और x इंटू 2 ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। पहले जो पिछली एक्सरसाइज थी उनमें हमने फार्मूले बंद किए थे और इसमें हम फार्मूलों को एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए क्यूब माइनस 64 बी क्यूब, ठीक है। कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों परफेक्ट क्यूब हैं और दरमियान में माइनस का साइन है, ठीक है। ये किसका क्यूब है, ए का, और ये 4b का होल क्यूब है, ठीक है। दोनों परफेक्ट क्यूब हैं, दरमियान में माइनस का साइन है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला दूसरे नंबर वाला, ठीक है। अब इसमें देखें, इसमें ए क्या है, फर्स्ट टर्म ए है और सेकंड टर्म जो है वो क्या है, बी है, ठीक है। तो देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब के हिसाब से पहले क्या होना चाहिए, ये दोनों टर्म्स क्या होने चाहिए, माइनस। तो पहले इन दोनों को क्या कर लेंगे, माइनस, और अंदर जो है देखें ए का स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या आना चाहिए, प्लस ए बी, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखें, ए इंटू 4b, ठीक है। फिर क्या होना चाहिए, प्लस बी का स्क्वायर यानी सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है।
अब देखें बाहर वाली टर्म ऐसी आ जाएगी a माइनस 4b, अंदर स्क्वेयर्स को ओपन करते हैं, ये बन जाएगा a स्क्वेयर, ये बन जाएगा 4ab और ये 4 4s are 16 b स्क्वेयर। ठीक है, फार्मूला लिखते हुए देखें आप कैसे याद रखेंगी। देखिए फर्स्ट टर्म मतलब a क्यूब माइनस b क्यूब किसके इक्वल है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, और सेकेंड ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर दोनों का प्रोडक्ट, फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है ना, तो इस तरह आपको देखें अगर आप बी स्क्वायर याद करेंगे, ए स्क्वायर याद करेंगी, फिर आप सोचती रहेंगी कि ये बी था तो यहाँ पे तो 4b है। ठीक है, तो इस तरह फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म करके आप इसको याद रखा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, x की पावर 6 माइनस y की पावर 6। ठीक है, अच्छा अब देखें ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसके स्टेप थोड़े से ज़्यादा हैं। ठीक है, अब देखें x की पावर 6 है, तो यहाँ पे देखें इसका मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे, जिनकी पावर 6 थी, 12 थी, 8 थी। ये देखिए 6 किसी का स्क्वायर नहीं है, हम मतलब पावर को तोड़ेंगे और इस तरह लिखेंगे कि 3 और 2 के मल्टीपल में आ जाए। देखिए 3 अगर हम 6 को तोड़ते हैं तो 2 3s are 6 होता है। इसी तरह जो है मतलब आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 3 2s are 6 आता है। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले इस पर स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ठीक है, जो हमारे पास क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखें 3 मतलब 6 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो 3 2s are 6 होता है, 3 को अंदर रखा, 2 को बाहर रखा। ठीक है, तो देखें ये एक दफ़ा क्या हो जाएंगे प्लस और एक दफ़ा क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये जो है ये तो बहुत ही सिंपल है। देखें एक दफ़ा इस पर प्लस वाले पर प्लस वाला फार्मूला लग जाएगा और माइनस वाले पर माइनस वाला। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई। ठीक है, और प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं। जो दो टर्म्स हैं उनको पहले लिख लें, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई को इनको पहले लिख लें, और इसको फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर लिख लें, और इसी तरह इसके साथ भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इसको लिख लें। अच्छा अब देखें ये 4 टर्म्स हमारे पास आ गई हैं, और मतलब जो है 2 फार्मूले हमारे पास खुले हैं, और इसका आंसर जो है बस आपने ऐसे अरेंज करके लिखना है, यहीं तक होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें हमारे पास क्या है, 2 परफेक्ट क्यूब हैं। ठीक है, तो 64 किसका क्यूब है, 4 का, और y जो क्यूब जो है वो y का, तो पहला बन गया 4y का होल क्यूब, और 27 किसका क्यूब है, 3 का। ठीक है, तो दोनों परफेक्ट क्यूब हैं, दरमियान में प्लस का साइन है, तो पहले वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो पहले वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले क्या है a प्लस बी यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। ठीक है, और दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा अब देखिए 4y प्लस 3 फर्स्ट टर्म फर्स्ट ब्रैकेट इसी तरह आ गई, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16y स्क्वायर, 4 3s are 12y प्लस 3 3s are 9। बस इतना सा क्वेश्चन है, दोनों लाइनों का फार्मूला अप्लाई करना है बस। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखें इसमें क्या है, 24x क्यूब प्लस 3। ठीक है, देखें 24 भी किसी का क्यूब नहीं है और 3 भी किसी का क्यूब नहीं है, लेकिन दोनों में से कॉमन तो निकलता है ना, कॉमन क्या निकलेगा 3। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाए 3 8s are 24 होता है 8x क्यूब, यहाँ से 3 निकल गया तो उधर क्या बच गया 1। ठीक है, अब देखें अंदर परफेक्ट क्यूब बन जाएंगे, 8x किसका क्यूब है, 2x का होल क्यूब, और 1 जो है वो हर चीज़ का स्क्वायर भी है, क्यूब भी है। हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से 1 को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें 2 परफेक्ट क्यूब है, मिड में प्लस का साइन है, तो पहला फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, पहले फार्मूले के मुताबिक क्या है कि पहले दोनों को प्लस करें, 2x प्लस 1। ठीक है, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि देखें ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है,
अब जो है चूँकि अंदर हम स्क्वायर खोलेंगे तो इतनी ब्रैकेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, 2x इंटू 1, 2x और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब देखें यहाँ पर बच्चे अक्सर क्या गलती करते हैं कि देखें ये c प्लस डी का होल क्यूब है ना, तो इस पर होल क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई कर देते हैं जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था, ठीक है। लेकिन हमने फार्मूले को यहाँ खोलना नहीं है। देखिए ये भी परफेक्ट क्यूब है, ये भी परफेक्ट क्यूब है, यानी कि ये पूरी टर्म हमारे पास फर्स्ट टर्म है और c प्लस डी हमारे पास सेकंड टर्म है। मिड में प्लस का साइन है। पहले देखिए a को भी क्यूब की शक्ल में लिख लेते हैं, ठीक है। c प्लस डी तो ऑलरेडी क्यूब की शक्ल में लिखा हुआ है। तो देखिए ये भी परफेक्ट क्यूब, ये भी परफेक्ट क्यूब, दरमियान में प्लस का साइन, यानी ये पूरा जो है आपके पास b के बराबर है, ठीक है। तो देखें अब पहले फार्मूले के मुताबिक पहले क्या होना चाहिए, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म यानी कि a प्लस बी, ठीक है। और फिर क्या होना चाहिए, देखें a का स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर क्या होना चाहिए ए बी यानी फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म, ठीक है। फिर b का स्क्वायर यानी सेकंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमने इनको खोलना नहीं है, बस सिंपल करके लिखना है। देखिए ये खुल जाएगा तो यहाँ पे c प्लस डी के बाहर प्लस का साइन है तो साइन नहीं चेंज होंगे, तो ये a प्लस सी प्लस डी बन जाएगा, ठीक है। a का स्क्वायर a स्क्वायर, इसको इसी तरह लिखें, इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। देखिए अंदर भी ब्रैकेट्स यूज़ हो रही हैं तो इसको ब्रैकेट को का सिंबल चेंज कर दें, एक जैसी ब्रैकेट्स ना हों, ठीक है। और इसी तरह c प्लस डी का होल स्क्वायर भी इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। बास बुक्स में जो है इनको खोला हुआ होता है सी स्क्वायर, मतलब इस फार्मूले को भी खोल दें, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd यहाँ तक करें तब भी ठीक है, क्योंकि हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, इस एक्सरसाइज के सबसे जो है लंबे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, x12 माइनस y12, ठीक है। आपने अभी पीछे क्वेश्चन किया x6 माइनस y6, उससे मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पर क्या फ़र्क है, देखिए वहाँ पर x6 माइनस y6 में हमने क्या किया था, इसको स्क्वायर की शक्ल में लिखा था ना, तो हमारे पास इजी हो गया था। हमने स्क्वायर की शक्ल में जब इसको लिखा तो हमारे पास 2 क्यूब के फार्मूले बन गए, ठीक है। तो अब देखिए इसको भी हम सबसे पहले स्क्वायर की शक्ल में लिखेंगे, तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 6 2s are 12 होता है, 6 2s are 12, ठीक है। तो अब इस पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा, तो ये एक दफ़ा प्लस हो जाएंगे और एक दफ़ा माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लिया है ताकि आसानी से आपको समझा सकूँ, ठीक है। तो एक दफ़ा ये प्लस हो गया, एक दफ़ा माइनस, ठीक है। अब देखें ये प्लस वाला माइनस वाला क्वेश्चन अभी आपने पीछे किया है, लेकिन उसमें हमने क्या किया था, क्यूब को अंदर लिया था, स्क्वायर को बाहर लिया था, लेकिन यहाँ हम ऐसे नहीं करेंगे। हम दोनों को क्योंकि क्यों हम नहीं करेंगे इस तरह, क्योंकि देखिए प्लस वाले पर तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता ना, ठीक है। माइनस वाले पे तो हो सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर x6 माइनस y6 अकेला नहीं है, इसके साथ x6 प्लस y6 भी है, तो हम इन दोनों को क्यूब वाले फार्मूले की शक्ल में लिखेंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके देखें। x6 माइनस y6 को हमने स्क्वायर वाले फार्मूले से किया क्योंकि वो अकेला था। हमने उसको क्या लिखा था, x क्यूब का स्क्वायर माइनस y क्यूब का स्क्वायर, यानी यहाँ मैंने 3 बाहर रखा है और 2 अंदर रखा है ना, तो उसमें हमने 3 अंदर रखा था, 2 बाहर रखा था, ठीक है। 2 बाहर रखने से स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई हो गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्यों नहीं स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर इसका x6 प्लस y6 भी मौजूद है। तो जो फार्मूला जिस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे उसी तरीके से इसको भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये अब जो है पहले हमने इस पर यहाँ स्क्वायर वाला फार्मूला लगा, तो ये x6 प्लस y6 और x6 माइनस y6 बन गया। अब इस पर अलग से क्यूब का फार्मूला अप्लाई होगा, इस पर अलग से, तो ठीक है। ये x2 का क्यूब है, ये y2 का क्यूब है, ये x2 का क्यूब है माइनस y2 का क्यूब, ठीक है। इस साइड पर प्लस वाला फार्मूला सॉरी प्लस वाला फार्मूला अप्लाई होगा, साइड पर माइनस वाला। यहाँ पर देखें इसमें हमारे पास a किसके बराबर है, x स्क्वायर के, b किसके बराबर है, y स्क्वायर के। यहाँ पर भी a किसके बराबर है, x स्क्वायर के, और b किसके बराबर है, y स्क्वायर के, ठीक है। पहले आप इस टर्म को देखें, पहले हम इस पर फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो प्लस वाला फार्मूला अप्लाई होगा, तो देखें पहले क्या है, a प्लस बी, यानी इन दोनों को प्लस करें, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, a का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या है, दोनों का प्रोडक्ट यानी x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर। फिर क्या है, b का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर,
वाई का स्क्वायर बी जो है वो वाई स्क्वायर के बराबर है और ये स्क्वायर फार्मूले का आ गया, ठीक है। यहाँ तक इसको छोड़ें, अब इस पर अप्लाई करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर ए किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के, बी किसके बराबर है, वाई स्क्वायर के। माइनस वाला फार्मूला लगेगा, दोनों क्या हो रहे हैं माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर आगे क्या है जी, देखिए ए का स्क्वायर, तो यहाँ ए किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये एक एक्स का अपना स्क्वायर और ये फार्मूले का स्क्वायर। फिर देखिए आगे क्या है, दोनों का प्रोडक्ट, यानी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर। फिर जो है क्या है, बी का स्क्वायर, तो बी किसके बराबर है, वाई स्क्वायर के, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर्स को ओपन करते हैं। देखिए ये छोटी वाली ब्रैकेट्स तो उसी तरह नीचे उतर आई हैं। यहाँ देखिए ये 2 2 4 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएगा और ये भी 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह देखिए इसको, ये इसकी भी 2 2 4 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ वाई 4 आ गया, ठीक है। अब मैंने इसको अरेंज करके लिखा है, जो दो फैक्टर वाली ब्रैकेट थी उनको पहले लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर इसको उठाकर इधर लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर ये वाला टर्म लिखी और फिर ये वाली टर्म लिखी। लेकिन क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। देखिए ये दो टर्म्स वाले जो हैं, इसमें प्लस वाले पे तो फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, लेकिन ये फार्मूला बन रहा है, इसको हम आखिर में जाके खोलेंगे, वरना भी हमें बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको आप देखें, इन दो टर्म्स को, इन दोनों में से एक दोबारा सॉल्व होगी। कैसे होगी, आप पिछली एक्सरसाइज रिवाइज करें, 2.5 है मेरे ख्याल से, ठीक है। उसमें जिसमें आपने ज़ोर ज़बरदस्ती करके स्क्वायर वाले फार्मूले बनाए थे कि दरमियान में प्रोडक्ट टर्म मौजूद हो, ठीक है। तो इसमें से कौन सा वाला सॉल्व होगा जिसमें मिड टर्म के साथ माइनस है या प्लस है, ठीक है। तो हम जो है मैं आपको बताती हूँ कि इनमें से एक सॉल्व होगा और एक सॉल्व नहीं होगा। कौन सा सॉल्व होगा जिसके मिड टर्म के साथ प्लस का साइन है, ये वाला, ठीक है। उसकी वजह क्या है, देखें पहले मैं इसको सॉल्व करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। 3 फैक्टर्स इस तरह नीचे आएंगे, ठीक है, ये वाले उस तरह नीचे आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी उसी तरह आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी उसी तरह नीचे आ गया, x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी, और ये वाली टर्म भी नीचे आ गई। अब इसको देखें, पिछली एक्सरसाइज को रिवाइज करें। देखें ये परफेक्ट स्क्वायर है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और ये किसका स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। मिड में क्या होना चाहिए, 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ठीक है। 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे 2 मिसिंग है, ठीक है। तो ये वाला जो था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, इसको हमने साइड में लिख लिया और ये हमने खुद से प्लस किया है, तो इसको हमें माइनस भी करना है, ठीक है। जो यहाँ तक ये बात समझ आ गई, ठीक है। ये आपको पिछली एक्सरसाइज हमने जो की थी जिसमें हम मिड टर्म को चेक करते हैं, वो नहीं बनती तो फिर हम प्लस माइनस करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप करूँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये वाला क्यों नहीं हल होगा, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर देखें ये तीनों क्लोज होकर फार्मूला बन जाएगा किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन है, और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखें कि ये वाली टर्म क्यों नहीं होगी, ठीक है। अब देखें चूँकि ये वाला हमारे पास प्लस था ना, और ये प्लस वाला यहाँ हमने फार्मूले में यूज़ किया है, खुद से प्लस किया था, ये माइनस वाला, प्लस माइनस माइनस होकर ये हमारे पास ये वाली टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर आ जाती है और इस पर दोबारा फार्मूला लग जाता है। अगर मैं इसको यूज़ करती हूँ तो देखें इसके साथ यहाँ माइनस था ना, तो इधर माइनस आता तो ये माइनस माइनस प्लस होकर इधर 3 आ जाता है, और 3 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब मैं ऊपर से थोड़े से बोर्ड को रब करती हूँ क्योंकि क्वेश्चन नीचे आपको नज़र नहीं आएगा। हम जो है इसको इधर लिखते हैं, देखें ये वाली दो टर्म्स उसी तरह आ जाएंगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी इसको भी इसी तरह लिखते हैं, इसको एंड में खोलेंगे वरना हमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4, ठीक है। और देखें ये क्या बन जाएगा, ये एक दफ़ा प्लस होगा और एक दफ़ा माइनस हो जाएगा, ठीक है। इन फार्मूलों को आगे से मिटा देते हैं, इनकी जगह नहीं है अब। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखें दो परफेक्ट स्क्वायर हैं, मिड में माइनस का साइन है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले एक्स वाई का होल स्क्वायर की शक्ल में इसको लिख लेते हैं, ठीक है। और ये फिर उसी तरह नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4, और ये देखें ये दोनों एक दफ़ा प्लस हो जाएंगे और एक दफ़ा माइनस हो जाएंगे, ठीक है। प्लस एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब आप इनको अरेंज करके लिखें। अरेंज कैसे करेंगी, नेक्स्ट स्टेप में एक्स वाई प्रोडक्ट हम इसको दरमियान में लिख लें, इधर माइनस एक्स वाई को दरमियान में लिख लें, ठीक है। और यहाँ पर इसको भी हम खोल लेते हैं। ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये ओपन होकर क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। और ये x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4, और इसको अरेंज करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप फिर इसको अरेंज करेंगे, इन दो फैक्टर्स को पहले ले आएँ, इसको इधर ले आएँ, ठीक है। बस अब अरेंज ही करना है, तो आप इसको इंशाल्लाह आप खुद अरेंज करके लिखें, ना भी अरेंज करें तब भी आंसर ठीक है, लेकिन प्रेजेंटेशन के हिसाब से आपको अरेंज करना चाहिए। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, इसमें देखिए बच्चों, आपके पास ये दो परफेक्ट क्यूब तो हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट टर्म नहीं है, जैसे लास्ट एक्सरसाइज में थी ना। तो मतलब 4 टर्म्स हैं, लेकिन ये दो परफेक्ट क्यूब तो हैं, लेकिन ये किसी का क्यूब भी नहीं है, ना ये प्रोडक्ट टर्म है। तो इनको बेचारों को साथ ऐसे ही हम लेके चल रहे हैं। इसको करते हैं, ये दो परफेक्ट क्यूब है, इनको तो हल करते हैं ना, ठीक है। तो 343 किसका परफेक्ट क्यूब है, मैंने अभी हमने थोड़ी देर पहले ये वाला क्वेश्चन किया था ना, 343 जिसमें यूज़ हुआ था। तो ये किसका परफेक्ट क्यूब है, 7 का, ठीक है। तो 7a का होल क्यूब, और ये किसका क्यूब है, 5b का होल क्यूब, ठीक है। और ये 7a माइनस 5b इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये इसी तरह चलता जाएगा। इन दो पर देखें, ये दो परफेक्ट क्यूब है, दरमियान में माइनस का साइन है, ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है वो ये 7a के बराबर है और 5b b के बराबर है फार्मूले के हिसाब से, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, दोनों माइनस होकर आ जाएंगे, 7a माइनस 5b, ठीक है। फिर क्या है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि 7a का स्क्वायर, फिर क्या है, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म, ठीक है। फिर क्या है, b का स्क्वायर यानी कि सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है। और ये जो 7a माइनस 5b है ये साथ इसी तरह चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में भी 7a माइनस 5b इसको इसी तरह रखें, इसको ब्रैकेट्स को अंदर ओपन करते हैं। 7 का स्क्वायर 49, a का स्क्वायर 5 7 आर 35 ab प्लस 25 b स्क्वायर, ठीक है। और सॉरी यहाँ पर प्लस और 7a माइनस 5b, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये एक टर्म है और ये 7a माइनस 5b दूसरी टर्म है, ठीक है। अब इन दोनों में देखें 7a माइनस 5b कॉमन है ना, तो हम इन दोनों में से 7a माइनस 5b कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो इसके पास क्या बच जाएगा, 49a स्क्वायर, देखिए मैंने ज़रा बड़ी ब्रैकेट का यूज़ किया ताकि समझ आए कि हमने कॉमन लिया है, 35ab प्लस 25b स्क्वायर, ठीक है। इसके इस पूरी टर्म के पास ये बच गया, 7a माइनस 5b कॉमन चला गया, इसमें से 7a माइनस 5b बाहर कॉमन गया है, तो इधर क्या बच गया, 1, ठीक है। बस ये इस तरह यूज़ होगा, ठीक है ना। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस 27y क्यूब, ठीक है। अब देखें ये किसका क्यूब है, 1 का, और 27 किसका क्यूब है, 3 का, और ये बन गया 3y का होल क्यूब। कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड फार्मूले के मुताबिक ये क्या आ जाएगा, पहले दोनों टर्म्स को माइनस करके लिखें, फिर क्या आएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट टर्म तो इसी तरह आएगी, फर्स्ट ब्रैकेट, ठीक है। सेकेंड में फर्स्ट स्क्वायर ओपन करें, 1 प्लस 3y प्लस 9y का स्क्वायर, ठीक हो गया बच्चों से। ये वाला क्वेश्चन शॉर्ट सा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर चलें जी, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
अब देखिए हमारे पास यहाँ पर दो ही टर्म्स हैं, एक है 18x माइनस वाई का होल क्यूब और दूसरी है 144a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, अब देखिए ये भी होल क्यूब की शक्ल में है, ये भी, लेकिन इनके कोफिशिएंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं, इनमें से कॉमन निकालते हैं। देखिए अगर मैं आप चेक करें 144 18 के टेबल में आता है कि नहीं, तो 144 को आप 18 से डिवाइड करके देखें तो 8 तक, 18 का टेबल 8 तक पढ़ें तो 144 आता है। तो यहाँ से हम 18 कॉमन ले लेते हैं, इसके पास बच जाएगा x माइनस वाई का होल क्यूब और इसके पास बच जाएगा 8a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, अब देखिए ये तो होल क्यूब की शक्ल में लिखा हुआ है, लेकिन इसका ये कोफिशिएंट क्यूब के अंदर नहीं है। पहले इसको क्यूब के अंदर करेंगे ताकि ये एक टर्म बन जाए, उसके बाद हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, x माइनस वाई का होल क्यूब, और यहाँ देखें ये 8 किसका क्यूब है, 2 का, तो 2 इंटू a माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, अब इस पर फार्मूला अप्लाई होगा। इसमें देखें ये पूरी टर्म किसके बराबर है, a के, और 2 इंटू a माइनस बी किसके बराबर है, b के। तो ये हमारा सेकेंड वाला फार्मूला अप्लाई होगा, 18 साथ ऐसे ही चलेगा। तो देखिए इस फार्मूले के मुताबिक पहले क्या होना चाहिए, a माइनस बी, तो a हमारे पास किसके बराबर है, x माइनस वाई के, और दरमियान में माइनस, और b किसके बराबर है, 2 टाइम्स a माइनस बी। ठीक है, इस ब्रैकेट को बंद करते हैं। अगली ब्रैकेट में देखें पहले क्या है, a का स्क्वायर, तो यहाँ हमारे पास a किसके बराबर है, x माइनस वाई के बराबर है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, a मल्टीप्लाई बाय b, तो a हमारे पास बराबर है x माइनस वाई के, और b किसके बराबर है, 2। ठीक है, इसको हम यूँ करके लिखते हैं 2 इंटू a माइनस बी। ठीक है, फिर आगे क्या है, b स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये वाला जो इसकी भी फर्स्ट ब्रैकेट है, इसको इसी तरह रखेंगे, x माइनस वाई माइनस 2 इंटू a माइनस बी, और इसके भी स्क्वायर हम नहीं खोलेंगे। ठीक है, इसको भी इसी तरह रखेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसके 2 को पहले लिख लेते हैं, अंदर क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इंटू a माइनस बी, और ये 2 स्क्वायर से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, 4, और a माइनस बी के ऊपर स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, इनको आपने ओपन नहीं करना, इसी तरह छोड़ना है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।